प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत संसार सागरस्य नायिका जो पाठ है, इसको हमने इसके शब्दार्थ, इसका सरलार्थ, इसका अभ्यास बहुत अच्छे से कर लिया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में जाकर के आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, अभ्यास को भी और इसके सरलार्थ को भी। लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं वो करेंगे संसार सागरस्य नायिका पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी, अतिरिक्त प्रश्नोत्तरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप कृपा करके संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सुगमता से प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलते हैं आज के जो विषय उसकी ओर। आज का विषय संसार सागरस्य नायिका पाठ के अतिरिक्त प्रश्नों को करने के लिए। तो चलिए चलते हैं संसार सागरस्य नायिका अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी को करने के लिए। अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी, अतिरिक्त प्रश्न पाठ को पढ़ चुके हैं, अभ्यास भी कर चुके हैं, अतिरिक्त प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, एकतः पंचदश पर्यंतम बहुविकल्पया प्रश्न तदनुसारम समुचितम उत्तरम दीयताम। 1 से 15 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसके अनुसार उनके ठीक उत्तर दीजिए। समुचितम ठीक उत्तर। तो एक प्रश्न है, 4 उसके ऑप्शन है, उनमें से 1 ठीक है, 3 गलत है। ठीक वाला हमें बताना है। गज परिमाणम क धार्यति। गज परिमाण कौन धारण करता है? गजधर धारण करता है भाई। गजधर है, तड़ाग है, सागर है, वास्तुकार है, गजधर है। गजधर है इति शब्द है कुत्र प्रचलित है? गजधर यह शब्द कहाँ प्रचलित है? राजस्थान में प्रचलित है भाई। मध्य प्रदेश है, राजस्थान प्रदेश है, महाराष्ट्र प्रदेश है, पंजाब प्रदेश है। तो उत्तर हो गया राजस्थान प्रदेश है, राजस्थान में। के इदानीम शिल्पी रूप में नई समादृता संति। कौन अब शिल्पी के रूप में आदर प्राप्त नहीं करते हैं? कौन है भाई? वो गजधर हैं। और कौन है? शिल्पकारः, वास्तुकारः, गजधरः, कलाकारः। गजधरः, गजधर आज जो है सम्मान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। चौथा, कानी अतिरिक्त गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते समय। किसके अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था? किसके अतिरिक्त? वेतन के अतिरिक्त भाई। तो धनानी, वेतनानी, कार्याणि, गृहाणि, वेतनानी। ठीक है जी। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 क्या है? नंबर 5, तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते समय। तालाब कहाँ बनाए जाते थे? पूरे देश में बनाए जाते थे भाई। तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र प्रदेश है, संपूर्ण देश है, राजस्थान प्रदेश है। संपूर्ण देश है, संपूर्ण देश में, पूरे देश में। ठीक है। आज से 100-200 वर्ष पहले पूरे देश में तालाबों का निर्माण होता था। केभ्य सम्मानमपि प्रदीयते समय। किसको सम्मान भी दिया जाता था? केभ्य गजधरेभ्य। और किसको देंगे? सेवकेभ्य, गजधरेभ्य, बालकेभ्य, जनेभ्य, गजधरेभ्य, गजधरों को। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। कौन जो है कारीगरों के रूप में सम्मानित नहीं होते हैं? गजधर। और कौन? हाँ भाई, गजधर सम्मानित नहीं होते हैं। तो केभ्य, केभ्य के स्थान पर आ गया गजधरेभ्य। सेवकेभ्य, गजधरेभ्य, बालकेभ्य, जनेभ्य। तो उत्तर हो गया गजधरेभ्य। गजधरों को सम्मान नहीं दिया जाता था। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। कौन शिल्पी के रूप में आदर नहीं पाते भाई? ये ऊपर वाला ही उत्तर आ गया फिर। तो कौन? गजधर। राजा न है गजधरा, तड़ागा, सागरा। तो क्या आएगा? गजधरा। आगे गजधरा खालिस्तान आसन। गजधर क्या थे भाई? भवन निर्माण करने वाले थे। भवन निर्माण करने वाले कौन होते हैं? वास्तुकार। वास्तुकारा, चित्रकारा, कलाकारा, संगीतकारा। तो गजधरा खालिस्तान में आएगा वास्तुकारा आसन, वास्तुकारा। बहुप्रथिता शब्द से किम अर्थ है? बहुप्रथित शब्द का क्या अर्थ है? बहुप्रथिता का अर्थ है बहुत प्रसिद्ध, बहुत अधिक प्रसिद्ध। तो उत्तर बताया इसने 4, बहुप्रशंसित, बहुथकित, बहुप्रचलित, बहुत प्रसिद्ध। तो इसका उत्तर हो गया बहुत प्रसिद्ध। चलिए 9 के बाद बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिए भाई, 10वां प्रश्न क्या है? 10वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 10वां प्रश्न है, ध्यान दीजिए। गांभीर्यम शब्दस्य किमर्थम। गांभीर्य शब्द का क्या अर्थ है? गांभीर्य का अर्थ है गहराई। तो गहराई, गगनता, सुंदरता, ऊंचाई, गहराई। गांभीर्य का अर्थ गहराई।
सहसा प्लस ऐव ये आया था पीछे, जैसे मैंने बताया था सदा जमा एव सदैव, उसी प्रकार सहसा जमा एव सहसैव। तो सहसैव नहीं, ये सहसैव, सहसाव सहसा वही गे वाला उत्तर ठीक है, सहसैव सदैव। स्मरणार्थम अत्र संधि विच्छेदम करोत हो जाएगा स्मरण प्लस अर्थम, स्मरणार्थम नहीं, स्मरण प्लस अर्थम ये गे वाला ठीक है, इसका भी स्मरण प्लस अर्थम नहीं, समय प्लस स्मरणार्थम नहीं, स्मरण प्लस अर्थम ए और ए मिलके बन गया आ स्मरणार्थम, दीर्घ संधि है। उपगम्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, उपगम्य का विपरीत, विलोम मैंने उल्टा, उपगम्य मैंने होता है जाकर, और आगत्य का मतलब हो जाएगा आकर। गत्वा आगत्य, अगम्य अगत्व क्या हो गया आगत्य। संपूजयति पदे क्या प्रत्यय, संपूज्य में कौन सा प्रत्यय है, ये पहले वाला निकालो से और मैं हलंत, ये सम क्या है नहीं प्रत्यय ये नहीं, प्रत्यंत वाला ये किसका बताया था मैंने, ल्यप का। तो इसमें क्या है, ये जिसका बचता है वो होता है ल्यप, तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है, प्रत्यय जो अंत में आता है, उपसर्ग है तो वो सम है, से और मैं हलंत ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। ज्य ल्यप लप पूज्य, तो ल्यप प्रत्यय ल्यप का यह शेष रहता है। आसीत क्रियापदे का धातु, आसीत में अस धातु है, आस सद अस आसीत अस धातु है। हो गए 15 है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 की सुनते हैं। संख्यावाची शब्दानाम अर्थान लिखत, संख्यावाची शब्दों के अर्थ लिखो। संख्यावाची जो शब्द है उसका अर्थ लिखना है। शतसह सैकड़ों, सहस्त्रशः हजारों, एक कम इकाई, 10 कम ढाई। तो आप ये मान ले चलें, एक कम 10 कम शतसह सहस्त्रशः ये इकाई दहाई सैकड़ा और हजार। त्रिहस्तम 3 हाथ, त्रि मैंने 3 हस्त मैंने हाथ 3 हाथ। गज को, गज जो है 3 हाथ का होता है, 3 फुट मान लो, एक ही बात है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। विशेषण से विशेष्यानि मेलियत, विशेषणों के साथ विशेष्य का मिलान कीजिए। विशेषण होते हैं जो विशेषता बताते हैं, अच्छा बुरा खट्टा मीठा, ये विशेषण पद होते हैं, और जिसकी विशेषता बताएं वो होता है विशेष्य। तो चलिए जोड़ते हैं, सहस्त्रशः तड़ागः हजारों तालाब, नूतन पद्धत्या नई पद्धति से, नव निर्माणस्य नए निर्माण का, उपकरण भारान उपकरण के सामग्री या सामान। सहस्त्र से तड़ागा नूतन पद्धत्या नव निर्माणस्य उपकरण भारान। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रमानुसार लिखो। घटनाक्रम क्या होता है बेटा जी, घटनाक्रम वो होता है, ये वाक्य आगे पीछे लिखे हुए हैं, हमें इन वाक्यों को पाठ के अनुसार, जो वाक्य पहले आना चाहिए उसको नंबर 1 पर, जो नंबर 2 पर आना चाहिए उसको नंबर 2 पर, और जो नंबर 3 पर आना चाहिए उसको नंबर 3 पर। जितने भी वाक्य हैं, कितने वाक्य हैं जी ये 6, तो 6 वाक्य जहां जहां पर आने चाहिए उसके अनुसार वाक्य अगर लिख देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं भाई, घटनाक्रमानुसारम। ठीक है जी, तो ये वाक्य आप समझ गए, घटनाक्रमानुसारम। पाठ के अनुसार वाक्यों को लिख देना ही घटनाक्रम के अनुसार लिखना होता है। तो ये वाक्य दिए हुए हैं, इनको घटनानुसार लिखना है। तो जिसको भी पाठ पढ़ना आता है वो घटनाक्रमानुसार लिख सकता है, और जिसको पाठ समझ में नहीं आ रहा है तो वो जो है इसको लिखने में असमर्थ हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। समानार्थक कानी पदानी मेलियत, समानार्थक पदों का मिलान कीजिए। किनका, समानार्थक पदों का। समानार्थक जिसको कहते हैं पर्यायवाची। प्रथिता क्या आएगा, प्रथिता प्रसिद्ध, बहुप्रथिता आया था ना, बहुप्रथिता क्या अर्थ है, बहुत प्रसिद्ध, तो प्रथिता का अर्थ है प्रसिद्धा प्रसिद्ध। चलंत है गच्छन्त है चलते हुए जाते हुए। नूतन नवीन या नया। तड़ागह सरोवर है। सादरम, सादरम का क्या होगा, आदर सहितम आदर सहित। उपयुज्यते प्रयुज्यते, तो ये समानार्थक है, यानी कि इसके इसमें से वही छाटने हैं जिसका वही अर्थ निकलता हो। प्रथितः प्रसिद्धः, चलंत है गच्छन्त है, नूतन नवीन,
तडागः सरोवरः सादरम आदरसहितम उपयुज्यते प्रयुज्यते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? संधि छेद कीजिए। तो संधि छेद चलिए हम पढ़ते हैं। पहले क्या? सहसैव आया था पीछे, सहसा प्लस एव, इयम अपी, मैं में ए मिला हुआ है, ए आगे आ जाएगा, मैं हलंत रह जाएगा, इयम प्लस अपी, केनापी, केन प्लस अपी, ए और ए मिलके बन गया आ, दीर्घ संधि। अद्यापि भी आया था पीछे, अद्य प्लस अपी, सहसेव की तरह नैव, न प्लस एव। चलिए नीचे से देखिए अब ध्यान से। सहसा प्लस एव सहसैव, इयम प्लस अपि इयमपि, केन प्लस अपि केनापि, अद्य प्लस अपि अद्यापि, न प्लस एव नैव। तो इसी के साथ ही संसार सागरस्य नायकः पाठ पूर्ण हो जाता है। तो कल पढ़ेंगे अगला पाठ। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।